प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के बाहर तीन व्यक्ति वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वटवृक्ष के सामने ही एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी किसान की। किसान का भरा पूरा परिवार था, मेहनती था और अपनी मेहनत से हमेशा जो भी कमाते थे थोड़ा बहुत संचय कर दीन दुखियों की सेवा में भी लगाते थे। सुसंस्कारी परिवार था, दो बेटे और दो बहुएं और किसान की पत्नी, उनके छोटे छोटे नाती नाती पोते। किसान की पत्नी ने देखा सवेरे से ये तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। आज हमारे गांव में आए हमारे अतिथि हैं और गांव की ये प्रथा थी, अतिथि तो देवताओं की तरह होता है। यदि ये भूखे पैसे यहाँ से चले गए तो फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। वो गई और तीनों से कहने लगी कि आपने सवेरे से कुछ खाया नहीं है, आइए मेरे घर पर जो भी हमारे यहाँ पर रूखा सूखा है आप भी प्रसाद पाइए। तीनों ने कहा हम तीनों एक साथ कहीं पर नहीं जाते हैं, हम में से कोई एक ही तुम्हारे यहाँ आएगा, बाकी दो और जो बुलावा आएगा जो जिसे ले जाना चाहता है ले जाएगा। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? कि नहीं, हम तीनों का यही नियम है, यही रूल है। समझ में नहीं आ रहा था किसान की पत्नी को, तो उसने कहा कि आप थोड़ा इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे तो मैं समझ पाऊंगी। मैं कुछ नहीं समझी हूं कि तुम तीनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते। क्यों नहीं, हम तीनों साथ में रहते तो हैं पर एक साथ भोजन के लिए कहीं नहीं जाते हैं। अरे, अपना परिचय दीजिए। तो कहा कि ये धन है, ये जहां पर भी जो भी इसे बुलाता है खाने के लिए वहां पर धन की वृष्टि होने लग जाती है। धन का अभाव अभियोग बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सफलता है। इसे आप ले जाओगे तो आपके परिवार वाले जो भी काम करेंगे सफल ही सफल होंगे, उन्हें असफलता का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। और मैं प्रेम हूं, मैं जहां जाता हूं उस घर परिवार के अंदर बस प्रेम बना रहता है। अब आप सोचिए आप किसे ले जाना पसंद करोगी। किसान की पत्नी ने कहा कि आप तनिक रुकिए, मैं घर वालों की सलाह लेकर आपके पास फिर से आती हूं। इस बीच किसान भी आ चुका था। उसने सभी को बैठाया और कहने लगी कि बाहर जो तीन व्यक्ति बैठे हैं उसमें से एक धन है, दूसरा सफलता है और तीसरा प्रेम है। हमें अपने घर में भोजन के लिए किसे बुलाना चाहिए, क्योंकि वो एक घर में सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति जाता है। बड़ी बहू ने कहा कि धन को बुला लो, हमारे पास तो धन की कोई कमतरता ही नहीं रहेगी और धन से हम सभी कुछ भी कर सकते हैं। किसान ने और किसान की पत्नी ने बड़ी बहू की बात सुन ली। छोटी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, उनके अपने सपने होंगे, वो पढ़ लिख कर हमारी तरह कोई मजदूरी और किसान की खेती नहीं करते रहेंगे, वो बड़े ओहदे पर जाना चाहेंगे, तो उन्हें जिंदगी में सफलता मिलनी चाहिए, तो सफलता को बुला लो। परिवार के आधे लोग
छोटी बहू के पक्ष में हो गए कि नहीं, बात तो सही कह रही है। पर किसान सोचने लगा सफलता और धन आज हमारे पास, हम जो भी उपार्जित करते उसमें संतुष्ट है। यहां तक कि हम तो जो कुछ बचता है उससे दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, और खेती में हमें अच्छी खासी सफलता मिलती है क्योंकि हम मेहनती है। क्यों नहीं प्रेम को बुलाया जाए? यदि हमारे घर के अंदर प्रेम रहेगा, स्नेह का वातावरण रहेगा, तो जिंदगी में कभी किसी चीज की हमें कमी ही नहीं आएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, सिर्फ प्रेम को बुलाओ। बड़ों के आगे सबको झुकना पड़ा। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। किसान की पत्नी गई और प्रेम को बुला लाई, तो ये दोनों भी उसके साथ पीछे पीछे हो लिए। किसान की पत्नी ने कहा मैंने तो प्रेम को कहा, फिर आप तो कह रहे थे कि हम एक साथ नहीं जाते, एक साथ रहते जरूर है। हंसकर धन और सफलता कहने लगे, जहां प्रेम है वहां हम दोनों जाते हैं। जहां धन है जरूरी नहीं वहां सफलता रहेगी और प्रेम भी रहेगा। जहां सफलता है वहां जरूरी नहीं धन भी रहेगा और प्रेम भी रहेगा, पर जहां प्रेम रहेगा वहां हम दोनों को तो आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के अंदर प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। प्रणाम।